हेलो दोस्तों और किसान भाइयों, फिर से हाजिर हूँ अपने चैनल माय बेस्ट खेती में। किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे कि लहसुन की फसल अचानक से जो उसके ऊपर के पत्ते हैं वह सूखने लग गए हैं। जो कि किसान भाइयों, यह बीमारी लगभग 8 से 10 दिन हो गए हैं लहसुन की फसल में आए हुए। जो कि किसान भाइयों, यह बीमारी किस प्रकार से लहसुन की फसल में आई हैं और हम भी किसान भाइयों लहसुन की फसल में बैठे हुए हैं। जो कि किसान भाइयों, आप लहसुन का यह ऊपर पत्ता देख सकते हैं जो कि यह सूखा हुआ है, जो कि बहुत ही ज्यादा धुंध और कोहरा पड़ा हुआ था। उसके अचानक से धूप पड़ने से यह बीमारी, फंगस बीमारी इस लहसुन की फसल में अटैक हुआ है। जो कि दोस्तों आप देख सकते हैं इस प्रकार से लहसुन के पत्ते हो रहे हैं। जिन भी किसान भाइयों को इस प्रकार से लहसुन के पत्ते दिखाई दे रहे हैं, तो किसान भाई आप यह गलती नहीं करें कि यह अचानक से आई है और यह किसी भी प्रकार की बीमारी नहीं है, किसी भी प्रकार का रोग नहीं है। जो कि किसान भाइयों, मैं आपको बता दूं, जब यह धुंध अचानक से पड़ी थी, धुंध के बाद जब प्रकाश पड़ा, जब प्रकाश निकला, तब अचानक यह बीमारी लहसुन की फसल में आई है। जो कि यह एक बीमारी है, जो कि यह एक फंगस है, जो कि किसान भाइयों इन लहसुन के पत्तों पर थ्रिप्स का अटैक हुआ है, जो कि अचानक से हुआ है। जिन भी किसान भाइयों को यह इस प्रकार से लहसुन की फसल हो रही है, तो आपको फंगिसाइड कीटनाशक और ग्रोथ, जो कि आपको मैं प्रोडक्ट बताने वाला हूं, और आपको अपनी लहसुन की फसल में 2 बार स्प्रे कर देना है। फिर आप देखेंगे किसान भाइयों, आपकी लहसुन की फसल में यह बीमारी धीरे धीरे कंट्रोल हो जाएगी। जो कि लगभग 80 से 90% किसान भाइयों को यह प्रॉब्लम आई है। और सभी किसान भाइयों के लहसुन की फसल इस प्रकार से हो गई है। जो कि किसान भाई सोच रहे हैं कि हमारी फसल में किसी भी प्रकार की बीमारी नहीं आई है। यदि किसान भाइयों आप इस बीमारी, इस फंगस, इस थ्रिप्स को कंट्रोल नहीं करते हैं, तो आपकी लहसुन की जो पौधे हैं उनका ग्रोथ रुक जाएगा और आपके पौधों में और आपकी लहसुन की फसल में, पूरी लहसुन की फसल में यह फंगस बीमारी फैल जाएगी। जो कि बहुत ही तेजी से बढ़ती है और पौधों पर अटैक करते हैं। जो कि थ्रिप्स किस प्रकार से इन पर अटैक करता है, जो कि किसान भाइयों थ्रिप्स ने अटैक किए हैं, तभी इन पत्तों के ऊपर का सारा रस चूस लिए हैं। रस चूसने के बाद यह ऊपर के पत्ते पीले पड़कर सूखने लगे हैं। आप इनको, थ्रिप्स को अच्छे से कंट्रोल करना चाहते हैं, तो मैं आपको प्रोडक्ट बताने वाला हूं। उनका इस्तेमाल आपको अपनी लहसुन की फसल में 2 बार स्प्रे करना है। फिर आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा और यह फंगस बीमारी आपकी कंट्रोल हो जाएगी। जो भी किसान भाई सोच रहे हैं कि हमारी लहसुन की फसल पीली पड़ गई है और ऊपर से सूख रही हैं, जो कि आपको इसी वक्त मार्केट से जाकर प्रोडक्ट्स लेकर आने हैं और अपनी लहसुन की फसल में स्प्रे करना है। जो कि यही सही समय है। यदि आप स्प्रे नहीं करेंगे, जो कि आपके लहसुन का पौधा है, जो कि अभी लहसुन के पौधों में कंद बनना शुरू हो गए हैं, यदि आप इसी टाइम अपनी लहसुन की फसल में फंगस को कंट्रोल नहीं करते हैं, तो आपकी लहसुन की फसल खराब हो जाएगी। जो कि आपको किसान भाइयों मार्केट से कौन कौन से प्रोडक्ट लेकर आने हैं, जो कि किसान भाइयों आपको मार्केट से रिडोमिल गोल्ड फंगिसाइड लेकर आना है। जो कि किसान भाइयों आपको उसमें टेक्निकल मेटलेक्सिकल 4% और मैनकोजेब 64% देखने को मिल जाएगा आपको। जो कि यह एक फंगिसाइड है, जो कि कॉन्टैक्ट और सिस्टेमिक फंगिसाइड है। जब आप इसको अपनी लहसुन की फसल में इस्तेमाल करेंगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और किसान भाइयों, इस फंगिसाइड के साथ आपको स्मार्ट वैल्यू का एग्रोवीरा प्लस भी आपको इस्तेमाल करना है।
और उसके साथ में किसान भाइयों आपको एग्रोलाइजर 82 भी इस्तेमाल करना है। जो कि अब बात करते हैं इन तीनों का डोज कितना मिलाना है। जो कि किसान भाइयों आपको रेडिमोल गोल्ड फंगिसाइड जो कि आपको 30 ग्राम 15 लीटर का टंकी में मिलाना है और एग्रोवीरा प्लस 30 ml 15 लीटर का टंकी में मिलाना है। और किसान भाइयों ये एग्रोलाइजर 82 8 ml आपको 15 लीटर की टंकी में मिलाना है। इन तीनों को जब आप 15 लीटर का टंकी में मिला लेंगे तब आपको किसान भाइयों अपनी लहसुन की फसल में स्प्रे कर देना है। उसके ठीक 10 दिन बाद आपको दूसरा स्प्रे करना है। जो कि किसान भाइयों आपको दूसरा स्प्रे में कौन कौन सी दवाइयाँ मार्केट से लेकर आनी हैं। जो कि किसान भाइयों आपको मार्केट से बायर कंपनी का लेजेंटा इंसेक्टिसाइड लेकर आना है। जो कि उसमें टेक्निकल की बात की जाए तो इमिडाक्लोप्रिड 40% और पिप्रोनिल 40% WG4 में देखने को मिल जाएगा। और किसान भाइयों उसके साथ में आपको एग्रोवीरा प्लस जो कि 30 ml 15 लीटर का टंकी में डालना है। और उसके साथ में किसान भाइयों आपको एग्रोलाइजर 82 8 ml डालना है। जो आपको बायर कंपनी का लेजेंटा जो कि एक कीटनाशक है उसका डोज भी आपको 15 लीटर का टंकी में 30 ग्राम मिलाना है। आप इन तीनों को सेकंड स्प्रे में इस्तेमाल करेंगे। आप इन तीनों को 15 लीटर का टंकी में मिलाकर अपनी लहसुन की फसल में स्प्रे करना है। फिर आप 10 से 15 दिन के बाद देखेंगे आपकी लहसुन की फसल पूरी तरह से जो थ्रिप्स फंगस सभी लगे हुए थे वो अच्छे से कंट्रोल हो जाएंगे और आपकी लहसुन की फसल अच्छे से हरी भरी और ग्रोथ होएगी। जो कि आपके पौधे भी अच्छे से चलेंगे और आपकी लहसुन की फसल सारी हरी भरी हो जाएगी और अच्छे से कंट्रोल होएंगे। जब आप किसान भाइयों इन प्रोडक्ट को आप अपनी लहसुन की फसल में इस्तेमाल करते हैं तो आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलने वाला है। आपको इस प्रकार की बीमारी और फंगस से छुटकारा मिल जाएगा। आपकी इस प्रकार की बीमारी अपनी लहसुन की फसल में कंट्रोल हो जाएगी। और किसान भाइयों जो आपको एग्रोवीरा प्लस और एग्रोलाइजर 82 आपको मार्केट में नहीं मिलते हैं तो मैं आपको स्क्रीन पर एक नंबर दूंगा, आप हमें कांटेक्ट करिए। हम आपके घर तक प्रोडक्ट को पहुंचाने की मदद करेंगे और आप किसान भाइयों को ज़्यादा से ज़्यादा और अच्छे से अच्छा प्रोडक्ट की जानकारी हम आपको इस चैनल के माध्यम से देते हैं। और आप किसान भाइयों को अपनी लहसुन की फसल में यह बीमारी ठीक हो जाती है तो यह वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों को भी शेयर करो, क्योंकि उन किसान भाइयों को भी अपनी लहसुन की फसल में यह बीमारी आ गई है, वह भी किसान भाई इस बीमारी को अच्छे से कंट्रोल करे और उनको भी अच्छा रिजल्ट मिले, क्योंकि वह भी बहुत ही मेहनत करके लहसुन की फसल करते हैं। उनको भी इस प्रकार की बीमारी आई होगी और फंगस का अटैक हुआ होगा तो आपको जो मैंने प्रोडक्ट बताए हैं उनको आपको अपनी लहसुन की फसल में स्प्रे करना है। और किसान भाइयों आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं नए नए प्रोडक्ट्स और खेती में किसी भी प्रकार के फंगस बीमारी लग जाती हैं उसके बारे में मैं आपको जानकारी देता हूं कि आप किस प्रकार से ठीक कर सकते हैं अपनी फसलों को और ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन किस प्रकार से ले सकते हैं। सारी जानकारी किसान भाइयों मैं आपको इस चैनल के माध्यम से देता हूं। किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम होती है या किसी भी प्रकार का सवाल आप किसान भाइयों का है तो आप हमें कमेंट में लिख दीजिए, हम आपका कमेंट का रिप्लाई जरूर करेंगे। फिर मिलते हैं किसान भाइयों अगली नेक्स्ट वीडियो में।